नमस्कार, मैं अजहर मंसूरी और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस। चलिए आज की बड़ी खबर बताते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सेंट्रल स्कूल के पास की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और अपना पक्ष रखा है। विहिप के पदाधिकारियों ने कहा कि इस जमीन पर हम सालों से गौ सेवा कर रहे हैं और एक गौशाला भी चलाते हैं। उन्होंने चौरसिया समाज के पास फर्जी दस्तावेज होने का आरोप लगाया है। अभी जमीन पर कब्जा ही समझो, जब संगठन निर्देश देगा तब दस्तावेज भी दिखा देंगे। चौरसिया समाज के पास भी कहां पूरे दस्तावेज हैं? उनके दस्तावेजों में सील है क्या? उनके दस्तावेज फर्जी हैं। यह बात विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष अनुपाल सिंह झाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। चौरसिया समाज और विश्व हिंदू परिषद के बीच केंद्रीय विद्यालय के पास की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के मामले में विहिप के पदाधिकारी बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। अनुपाल सिंह झाला ने चौरसिया समाज के दस्तावेजों को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर हम सालों से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अब तक 3000 से ज्यादा गायों का इलाज करा चुके हैं, लेकिन चौरसिया समाज के कुछ लोग इस जमीन को लेकर अब विवाद कर रहे हैं और जमीन को अपना बता रहे हैं। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष अनुपाल सिंह झाला से पत्रकारों ने दस्तावेजों की बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी जमीन के दस्तावेज हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं। मैं अकेला संगठन का नेतृत्व नहीं करता हूं। अभी तो हमारा जमीन पर कब्जा ही समझो। जब संगठन से निर्देश मिलेंगे तब दस्तावेज भी दिखा देंगे। उन्होंने चौरसिया समाज के दस्तावेजों को फर्जी बताया है। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जमीन ट्रस्ट के नाम पर है और कुछ पर हम सेवा प्रकल्प चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के लक्ष्मण सिंह राठौर, धर्मेंद्र पाटीदार और संजय यादव भी मौजूद थे। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय के पास ब्रह्मा कुमारी आश्रम के पीछे 18,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट जमीन को लेकर विश्व हिंदू परिषद और चौरसिया समाज में विवाद चल रहा है। एक और विहिप इस जमीन पर गौशाला चला रहा है, वहीं दूसरी ओर चौरसिया समाज इस जमीन को नगरपालिका द्वारा समाज के मांगलिक भवन के लिए आवंटित बता रहा है। मंगलवार को चौरसिया समाज ने कलेक्टोरेट में जमीन को लेकर ज्ञापन सौंपा था और उक्त जमीन समाज को सौंपने की बात कही थी। वहीं बुधवार को विश्व हिंदू परिषद ने भी उक्त जमीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। देखिए, पिछले कई वर्षों से 17-18 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ, उससे पूर्व जब हाट मैदान हुआ करता था तब यहाँ जो मैदान हाट बंद होने के बाद यहाँ जो गो तस्करी होती थी, उस गो तस्करी को रोकने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ सेवा प्रकल्प प्रारंभ किया था और तब से ही यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और सेवा के माध्यम से गौ माता की सेवा करता है, उपचार करता है। और उपचार करते करते इतने वर्ष हो गए कि हमको लगभग 3000 से अधिक गौ माताओं का हम सेवा कार्य कर चुके हैं। परंतु चौरसिया समाज के कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि जो उक्त जो ज़मीन है उस ज़मीन पर विश्व हिंदू परिषद कब्जा कर रहा है, जबकि उनकी ज़मीन नहीं है। उनके दस्तावेज जो बोलते हैं वो दस्तावेज ये बोलते हैं कि उनको सेंट्रल विद्यालय के पीछे की ज़मीन है ना। उनका संकल्प पत्र के आधार पे और उनने जो पैसा जमा कराया वो ट्रामा सेंटर के जस्ट बगल में जो ज़मीन है उसके लिए कराया, तो वो अपना इस पर आधिपत्य और अपनी ज़मीन बताना उनका गलत तरीका है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि ज़मीन पर आपका कब्जा है, फिर कह रहे थे कि जब ज़रूरत पड़ेगी दस्तावेज दिखाएंगे। देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका नेतृत्वकर्ता मैं अकेला नहीं हूँ। हमारी टोली निर्णय करती है जिस दिन आवश्यकता लगती है कि विश्व हिंदू परिषद को अपने दस्तावेज दिखाने। चूँकि अभी हमारी भूमि को लेकर विवाद नहीं है, विवाद यह है कि वो यह चाहते हैं कि हमारी जो भूमि है वो उनकी है, ऐसा उनका कहना है। तो जिस दिन यह तय होगा कि यहाँ की भूमि के लिए बात करना होगा तब यहाँ की भूमि के लिए बात करेंगे। निर्देश नहीं मिला कि दस्तावेज दिखाई जाए किसी को? हाँ, दस्तावेज का संबंध जब मैं इतना निर्णय लेने सक्षम है कि यहाँ की जब बात की जाएगी तो हम यहाँ के लिए बताएंगे। परंतु अभी चूंकि उनका मामला है, वो यह लेके आ रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार का काम कर रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद का ऐसा कोई वो उद्देश्य भी नहीं है। समाज हमारा, चौरसिया समाज हमारा समाज है। आपने प्रकल्प शुरू किया था तब आपको पता था कि ये जमीन विवादों में है या फिर चौरसिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी विवादों में नहीं थी। नगरपालिका ने इसमें थोड़ी सी लिपापोती करी है, चूँकि यहाँ पर लगभग 42-44 जो संकल्प पत्र के आधार पर 42-44 समाजों को यहाँ की भूमि दे रखी और प्रत्येक समाज के लिए 5000, पूरे नगर में अपन कहीं देखेंगे 5000 स्क्वायर फीट से अधिक भूमि नहीं है। परंतु यहाँ इनको
18,432 वर्ग फुट दिखाया गया है, चूँकि वो भी गलत है। अगर अन्य समाजें कल से खड़ी हो गई कि साहब हमको 5,000 ही क्यों नहीं, 5,000 ही क्यों दी, तो ये नगरपालिका की वो विषय उसका है, नगरपालिका का है कि उनको क्या करना चाहिए। आप कह रहे हैं कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, लेकिन कल कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में चौरिया समाज की महिलाएं भी पहुंची थी और पुरुष भी नहीं, सैकड़ों नहीं थे, मैं खुद उसको वीडियो अवलोकन किया, सैकड़ों नहीं थे, कुछ परिवार के लोग थे और कुछ बाहर के लोग बुला लेते हैं, हो जाता है ऐसा। तो जो प्रकल्प आप चला रहे हैं, ऐसा देखा जाए तो कई जगह शहर में गाय सड़कों पर घूमती रहती है और कई जगह घायल भी हो जाती है, तो उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा पूरा प्रयास रहता है कि किसी की सूचना के माध्यम से कि हमको फ़ोन आता है, हमने नंबर भी जारी कर रखे हैं, और किसी के सूचना उस पर आती है तो तत्काल यहाँ से कार्यकर्ता जाते हैं। अभी अपन निकलेंगे सड़कों पर, कई जगह पर अपनों को दिख जाएगी, तो उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं आप? हम करते ना, बिल्कुल करते हैं, उस गौ माता को यहाँ लाते हैं। पर चूंकि यहाँ पर जो ये जो जगह अभी हमारे पास हैं, यह जगह अधिकतम 30 से 40 गायों की सेवा करने के लिए है। हम यही चाहते हैं कि शहर में और बीमार गाय कहीं घूमे नहीं, वो चोटिल गाय उसको कोई कुत्ता नोचे नहीं, इसलिए हमको आवश्यकता है कि हम इसको और इस परिसर को बढ़ाएं, और समाज के सहयोग से ही होना है। तो कितने साल हो गए यहाँ? लगभग हम 17-18 वर्षों से यहाँ सेवा कार्य कर रहे हैं। कितनी गाय पाल रहे हैं? अभी हमारे पास लगभग 26-27 बीमार गायें हैं और 8-10 जो स्वस्थ हो गई वो गाय है। सिर्फ बीमार गायों को ही पालते हैं? केवल बीमार गाय, स्वस्थ होने के बाद उसको हम अन्य गौशालाओं में पहुंचा देते हैं। आपका नाम? अनुपाल सिंह झाला, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद।